मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर छिड़ चुके महासंग्राम में इन दिनों सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के एक बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कह दिया कि उन्हें नींद न आने की समस्या है। देखें ये खास रिपोर्ट। कैलाश विजयवर्गीय का कमलनाथ पर हमला। कमलनाथ के जीत के दावे को लेकर बोले कैलाश विजयवर्गीय। इस उम्र में कमलनाथ जी को नींद नहीं आ रही, इसलिए वह सपने देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर दोनों पार्टियों की सरगर्मी बढ़ गई है। इंदौर में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कमलनाथ को नींद न आने की समस्या बता दी। इसके साथ ही कहा कि उन्हें सपने देखने दीजिए। दरअसल विजयवर्गीय से जब पूछा गया कि कमलनाथ ने कहा कि 35 दिन बाद प्रदेश में हमारी सरकार होगी, इस पर विजयवर्गीय ने कटाक्ष करते हुए कहा कि इस उम्र में नींद नहीं आती है तो आदमी सपने देखता है, सपने देखने में बुराई नहीं है। देखिए क्या है कि इस उम्र में नींद नहीं आती तो आदमी सपने देखता है, तो अच्छा है, देखना चाहिए भाई, सपने देखने में कोई बुराई नहीं। तो वहीं कृषि संशोधन बिल के पास होने के बाद एनडीए से अलग हुए अकाली दल को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कभी कभी कार्यकर्ताओं और जनता के दबाव में निर्णय लेना पड़ता है। मुझे लगता है कि वे ठीक तरीके से किसानों को समझा नहीं पाए और उनके प्रदेश के किसानों के दबाव में आ गए। यदि उस बिल को खुद अच्छी तरीके से समझते और डंके की चोट पर किसानों को समझाते तो पंजाब के अंदर आंदोलन नहीं होता। नेतृत्व कभी कभी जो नेता होता है वो कभी कभी फॉलोअर्स के दबाव में आ जाता है और इसीलिए नेतृत्व को कई बार कड़वे घुट पीकर स्टैंड लेना चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर स्टैंड लिया। मुझे याद है 84 में जब दंगे हुए थे, जब सारा देश सिख समाज के विरोध में था, भारतीय जनता पार्टी ने स्टैंड लिया था कि नहीं, सिख समाज हमारे देश, हमारे समाज का एक अंग है। किसी एक व्यक्ति ने किया तो आप समाज के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। उसकी राजनीतिक क्षति हुई, हमारे सिर्फ 2 सांसद थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर देश हित में, समाज हित में स्टैंड लिया है, भले ही राजनीति का नुकसान हुआ। हमने कभी चिंता नहीं की और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की राजनीति दूरदृष्टि की है। आज यदि हम 15 करोड़ सदस्यों के वाली विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है तो हमने 10 लोगों से पार्टी प्रारंभ की थी, आज 15 करोड़ की, इसलिए कि हमारी दूरदृष्टि है, हमारे आइडियोलॉजी बिल्कुल साफ है। हमने साफ कहा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, कोई छुपा के नहीं किया। हमने साफ कहा था कि धारा 370 हटाएंगे, हटाई, कोई उसमें छुपा के नहीं किया। और इसलिए हमारी स्पष्ट नीति है, स्पष्ट आइडियोलॉजी है और हमने राजनीतिक लाभ हानि की कभी चिंता नहीं की। पार्टी का नुकसान हो तो हमने चिंता नहीं की, देश का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम देश के लिए राजनीति करते हैं। और इसलिए मोदी जी ने कहा था कि कंट्री फर्स्ट, देश पहले दल बाद में। तो हम उस राजनीतिक विचारधारा और उस राजनीतिक पार्टी के लोग हैं जो देश पहले की बात करते हैं, दल बाद की बात करते हैं। कुछ लोग इस देश के अंदर दल पहले, उनके लिए कुर्सी पहले, देश बाद में। तो वहीं हाथरस की घटना को शर्मनाक करार देते हुए उन्होंने कहा कि इसे सियासी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। देखिए, घटना शर्मनाक है और हमें योगी जी पर विश्वास है कि वो अपने राज्य के अंदर अपराधियों को कभी भी संरक्षण नहीं दे सकते। और हमने उनके पिछले कार्यकालों में ये देखा है कि उन्होंने जब भी कोई अपराध हुआ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की है। और इसलिए इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। यदि कोई घटना हो जाती है तो उसमें सरकार की भूमिका क्या है, इस पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। शासन और प्रशासन 2 हिस्से होते हैं सरकार के अंदर। शासन की मंशा बहुत साफ है कि अपराधियों को नहीं छोड़ा जाए, और प्रशासन से अगर गलती हो जाती है तो उसको भी दंडित किया जाता है, जिस प्रकार कुछ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो सरकार की नीयत बहुत साफ है और इसलिए इस पर राजनीति नहीं करते हुए
यदि कहीं पर कुछ ऐसा लगता है कि शासन की गलती है तो राजनीति करें, पर सिर्फ शासन को बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए आप कुछ भी करें, मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए। तो वहीं बंगाल विधानसभा चुनाव के बारे में अभी से बड़ा दावा करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ममता बनर्जी को 100 सीट भी नहीं मिलेगी। जनता ने उन लोगों को बहुत बोना कर दिया, बहुत छोटा कर दिया, क्योंकि देश का अहित कोई पसंद नहीं करता, कोई बर्दाश्त भी नहीं करता। और इसलिए वो सब लोग जो सिर्फ कुर्सी के लिए राजनीति करते हैं, दल के लिए राजनीति करते हैं, आज देश के अंदर देश की जनता ने उनको संकुचित कर दिया। और मैं दावे से कह रहा हूँ, मैं बंगाल में रहता हूँ ज़्यादा आजकल, बंगाल में ममता जी की 100 सीट भी नहीं आएगी, आप नोट कर लीजिए। इसीलिए कि वो दल की चिंता करती हैं, कुर्सी की चिंता करती हैं, देश की चिंता नहीं करती। और देश की जनता इसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगी कि देश का नुकसान है। तो वहीं पूर्व मंत्री दीपक जोशी के भोपाल में किए गए शक्ति प्रदर्शन को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उन्हें ऐसा करने के लिए पार्टी की तरफ से कहा गया था। पहले था, अब समाप्त हो गया, क्योंकि ये बात सही है कि लंबे समय तक जिस व्यक्ति के खिलाफ आप संघर्ष कर रहे हैं वो आपके दल में आ जाए और आने के बाद उसके लिए आप काम करो, तो इसके लिए एक माइंडसेट तैयार करना पड़ता है। पर हमें समय बहुत मिला, कार्यकर्ताओं में थोड़ा असंतोष था, असंतोष समाप्त हो गया, सब कार्यकर्ता लग गए। आपको बता दें कि बीते दिनों पूर्व मंत्री दीपक जोशी द्वारा राजधानी भोपाल में सीएम हाउस के बाहर शक्ति प्रदर्शन किया गया था, जिससे बीजेपी में हड़कंप मच गया था। हालांकि बाद में शीर्ष नेतृत्व के बाद उनके तेवर नरम हुए और उन्होंने उपचुनाव में पार्टी के लिए काम करने की बात कही। इंदौर से धर्मेंद्र यादव के साथ देवी दयाल राय की रिपोर्ट।